जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि सहना एक गुण है। हमें बताया जाता है कि जो सह लेता है वही महान होता है, जो चुप रहता है वही समझदार होता है, जो अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लेता है वही मजबूत होता है। लेकिन ये अधूरा सच है, और अधूरा सच सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह इंसान को जीते जी तोड़ देता है। असल जिंदगी में जो सहता है वही सबसे पहले कुचला जाता है। ये वाक्य कड़वा है, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि दुनिया भावनाओं के नियमों से नहीं चलती, दुनिया ताकत के संकेतों से चलती है। और ताकत का सबसे पहला संकेत होता है अपनी सीमाएं तय करना। सहने वाला इंसान बाहर से शांत दिखता है। लोग उसे देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ है, कभी गुस्सा नहीं करता, कभी शिकायत नहीं करता। लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके भीतर कितनी लड़ाइयां चल रही होती हैं। वह हर रात अपने आप से समझौता करता है, हर सुबह खुद को फिर से मजबूत दिखाने का नकाब पहन लेता है। उसकी सबसे बड़ी गलती ये नहीं होती कि वह सहता है, उसकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वह ये उम्मीद करता है कि एक दिन लोग उसकी चुप्पी को समझेंगे। एक दिन लोग खुद महसूस कर लेंगे कि उन्होंने उसे कितना चोट पहुंचाया है। लेकिन जिंदगी में ऐसा शायद ही कभी होता है। इंसान तभी रुकता है जब उसे रोका जाए। इंसान तभी सोचता है जब उसे टोक दिया जाए। और जो कभी रोकता ही नहीं, जो कभी टोकता ही नहीं, उसे लोग अनजाने में नहीं, आदतन कुचलते रहते हैं। बचपन में जो बच्चा ज्यादा समझदार होता है वही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाता है। वही बच्चा अपनी जिद जल्दी छोड़ देता है। वही बच्चा अपने खिलौने भी आसानी से दूसरों को दे देता है। सब कहते हैं देखो कितना अच्छा बच्चा है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वही बच्चा बड़ा होकर अपनी जिंदगी भी दूसरों के हवाले कर देता है। उसे आदत हो जाती है अपने मन को दबाने की। उसे आदत हो जाती है खुद से पहले सबके बारे में सोचने की। और धीरे धीरे उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसे खुद क्या चाहिए। जो सहता है वह अक्सर बहुत गहरा इंसान होता है। वह भावनाओं को समझता है, उसे पता होता है कि शब्द कैसे जख्म बनते हैं। इसी वजह से वह बहुत सोच समझकर बोलता है या बोलता ही नहीं। वह दूसरों को वैसा दर्द नहीं देना चाहता जो वह खुद महसूस करता है। लेकिन दुनिया इस गहराई को उसकी कमजोरी मान लेती है। रिश्तों में सबसे ज्यादा शोषण उसी इंसान का होता है जो रिश्ते निभाना जानता है, जो रिश्ते बचाने के लिए खुद को तोड़ लेता है, जो हर बार सोचता है कोई बात नहीं, मैं समझौता कर लेता हूं। लेकिन कोई उससे यह नहीं पूछता कि हर बार वही क्यों समझौता करे। धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान घिसने लगता है। कोई एक घटना उसे नहीं तोड़ती। उसे तोड़ता रहे हर दिन का छोटा छोटा अनदेखा किया जाना, हर दिन उसकी भावनाओं को हल्के में लिया जाना, हर दिन उसकी मौजूदगी को यूं ही मान लिया जाना। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि उसे शिकायत करना भी नहीं आता, क्योंकि शिकायत करने को उसे गलत सिखाया गया होता है। उसे सिखाया गया होता है कि शिकायत करने वाले लोग कमजोर होते हैं। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि हर बार चुप रहना आत्मसम्मान की हत्या होती है। जो सहता है वही सबसे पहले कुचला जाता है, क्योंकि वह खुद को आखिरी नंबर पर रखता है। उसे लगता है कि उसके बाद देखेंगे, अभी तो दूसरों की जरूरतें ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन जब वह आखिरी तक पहुंचता है तब तक उसके लिए कुछ बचा ही नहीं होता। ऑफिस में वही इंसान देर तक रुकता है जो मना नहीं कर पाता। वही इंसान बिना सवाल किए काम करता है जो डरता है कि कहीं बुरा ना लग जाए। वही इंसान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये कुछ नहीं कहेगा। और जब वही इंसान थक जाता है, जब वह थोड़ा सा विरोध करता है, तब लोग कहते हैं ये तो बदल गया, पहले कितना अच्छा था, पहले कितना सीधा था। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि वह पहले भी अच्छा था, बस अब टूट चुका है। भावनात्मक रूप से कुचले जाने की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इंसान को अपनी ही भावनाओं पर शर्म आने लगती है। उसे लगता है कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद मेरी ही उम्मीदें ज्यादा हैं, शायद मुझमें ही कमी है, और वह खुद को ही दोषी ठहराने लगता है। यही से इंसान अंदर से मरना शुरू करता है, क्योंकि जब तक आप दूसरों को दोष देते हैं तब तक आपके पास लड़ने की ताकत रहती है।
लेकिन जब आप खुद को दोष देने लगते हैं, तब आपकी जंग वहीं खत्म हो जाती है। जो सहता है वह हमेशा मजबूत नहीं होता, कई बार वह सिर्फ डरपोक होता है। डरपोक इसलिए नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए कि उसे खोने का डर बहुत ज्यादा होता है। रिश्ते खोने का डर, अपनापन खोने का डर, अकेले रह जाने का डर। लेकिन कड़वा सच यह है कि जो रिश्ते आपकी चुप्पी की कीमत पर चलते हैं, वे रिश्ते आपको धीरे धीरे अकेला ही कर देते हैं। रियल लाइफ स्किल यही है कि आप यह समझे कि हर सहनशीलता पुण्य नहीं होती, हर माफी महानता नहीं होती, और हर चुप्पी शांति नहीं लाती। कई बार चुप्पी सिर्फ दूसरों को और हिम्मत देती है। जब आप पहली बार अपनी सीमा तय करते हैं तो आपको बहुत अजीब लगता है। दिल में अपराध बोध आता है। आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया। लोग आपको दोषी महसूस कराने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया है, इतना बदल क्यों गए हो, इतना स्वार्थी क्यों हो गए हो। लेकिन यह स्वार्थ नहीं होता, यह आत्मसंरक्षण होता है। यह अपनी टूटी हुई आत्मा को बचाने की आखिरी कोशिश होती है। जो लोग आपके बदलने से नाराज होते हैं, वे असल में आपके सुधरने से परेशान होते हैं, क्योंकि अब उन्हें आपसे वही फायदा नहीं मिल रहा होता जो पहले मिल जाया करता। पीस सहाता है, वही सबसे पहले कुचला जाता है। इसलिए नहीं कि वह कमजोर होता है, बल्कि इसलिए कि वह बहुत देर तक खुद को मजबूत दिखाता रहता है। इतना देर तक कि एक दिन उसके पास दिखाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। जिंदगी में असली ताकत चिल्लाने में नहीं होती। असली ताकत शांत लेकिन स्पष्ट ना कहने में होती है। असली ताकत यह कहने में होती है कि यह मुझे ठीक नहीं लगता, यह मैं नहीं कर सकता, यहां मैं रुक जाऊंगा। यह कहना आसान नहीं होता। इसमें डर लगता है, इसमें रिश्तों के टूटने का खतरा होता है। लेकिन जो रिश्ते आपके सच बोलने से टूट जाते हैं, वे कभी आपके थे ही नहीं। गहराई यही है कि आप समझें, सहने वाला इंसान हमेशा अच्छा नहीं होता। कई बार वह बस खुद को बचाना भूल चुका होता है। और जो इंसान खुद को बचाना सीख लेता है, वही असल में दूसरों के लिए भी कुछ कर पाता है। आखिर में यही सच बचता है कि सहाता है, वही सबसे पहले कुचला जाता है। और जो खुद की कीमत समझ लेता है, उसे कोई कुचल नहीं पाता। ये पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही है कि हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि सहना एक गुण है। हमें बताया जाता है कि जो सह लेता है वही महान होता है, जो चुप रहता है वही समझदार होता है, जो अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लेता है वही मजबूत होता है। लेकिन यह अधूरा सच है, और अधूरा सच सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह इंसान को जीते जी तोड़ देता है। असल जिंदगी में जो सहता है वही सबसे पहले कुचला जाता है। यह वाक्य कड़वा है, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि दुनिया भावनाओं के नियमों से नहीं चलती, दुनिया ताकत के संकेतों से चलती है। और ताकत का सबसे पहला संकेत होता है अपनी सीमाएं तय करना। सहने वाला इंसान बाहर से शांत दिखता है। लोग उसे देखकर कहते हैं, यह तो बहुत अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ है, कभी गुस्सा नहीं करता, कभी शिकायत नहीं करता। लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके भीतर कितनी लड़ाइयां चल रही होती हैं। वह हर रात अपने आप से समझौता करता है, हर सुबह खुद को फिर से मजबूत दिखाने का नकाब पहन लेता है। उसकी सबसे बड़ी गलती यह नहीं होती कि वह सहता है, उसकी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह यह उम्मीद करता है कि एक दिन लोग उसकी चुप्पी को समझेंगे। एक दिन लोग खुद महसूस कर लेंगे कि उन्होंने उसे कितना चोट पहुंचाया है। लेकिन जिंदगी में ऐसा शायद ही कभी होता है। इंसान तभी रुकता है जब उसे रोका जाए। इंसान तभी सोचता है जब उसे टोक दिया जाए। और जो कभी रोकता ही नहीं, जो कभी टोकता ही नहीं, उसे लोग अनजाने में नहीं, आदतन कुचलते रहते हैं। बचपन में जो बच्चा ज्यादा समझदार होता है, वही सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाता है। वही बच्चा अपनी जिद जल्दी छोड़ देता है। वही बच्चा अपने खिलौने भी आसानी से दूसरों को दे देता है। सब कहते हैं, देखो कितना अच्छा बच्चा है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि वही बच्चा बड़ा होकर अपनी जिंदगी भी दूसरों के हवाले कर देता है। उसे आदत हो जाती है अपने मन को दबाने की। उसे आदत हो जाती है खुद से पहले सबके बारे में सोचने की।
और धीरे धीरे उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसे खुद क्या चाहिए। जो सहता है वह अक्सर बहुत गहरा इंसान होता है। वह भावनाओं को समझता है। उसे पता होता है कि शब्द कैसे जख्म बनते हैं। इसी वजह से वह बहुत सोच समझकर बोलता है, या बोलता ही नहीं, वह दूसरों को वैसा दर्द नहीं देना चाहता जो वह खुद महसूस करता है। लेकिन दुनिया इस गहराई को उसकी कमजोरी मान लेती है। रिश्तों में सबसे ज्यादा शोषण उसी इंसान का होता है जो रिश्ते निभाना जानता है, जो रिश्ते बचाने के लिए खुद को तोड़ लेता है, जो हर बार सोचता है कोई बात नहीं, मैं समझौता कर लेता हूं, लेकिन कोई उससे यह नहीं पूछता कि हर बार वही क्यों समझौता करे। धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान घिसने लगता है। कोई एक घटना उसे नहीं तोड़ती, उसे तोड़ता है हर दिन का छोटा छोटा अनदेखा किया जाना, हर दिन उसकी भावनाओं को हल्के में लिया जाना, हर दिन उसकी मौजूदगी को यूं ही मान लिया जाना। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि उसे शिकायत करना भी नहीं आता, क्योंकि शिकायत करने को उसे गलत सिखाया गया होता है। उसे सिखाया गया होता है कि शिकायत करने वाले लोग कमजोर होते हैं, लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि हर बार चुप रहना आत्मसम्मान की हत्या होती है। जो सहता है वही सबसे पहले कुचला जाता है, क्योंकि वह खुद को आखिरी नंबर पर रखता है। उसे लगता है कि उसके बाद देखेंगे, अभी तो दूसरों की जरूरतें ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब वह आखिरी तक पहुंचता है तब तक उसके लिए कुछ बचा ही नहीं होता। ऑफिस में वही इंसान देर तक रुकता है जो मना नहीं कर पाता। वही इंसान बिना सवाल किए काम करता है जो डरता है कि कहीं बुरा ना लग जाए। वही इंसान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि उसे पता होता है कि यह कुछ नहीं कहेगा। और जब वह इंसान थक जाता है, जब वह थोड़ा सा विरोध करता है, तब लोग कहते हैं ये तो बदल गया, पहले कितना अच्छा था, पहले कितना सीधा था। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि वह पहले भी अच्छा था, बस अब टूट चुका है। भावनात्मक रूप से कुचले जाने की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इंसान को अपनी ही भावनाओं पर शर्म आने लगती है। उसे लगता है कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, शायद मेरी ही उम्मीदें ज्यादा है, शायद मुझ में ही कमी है, और वह खुद को ही दोषी ठहराने लगता है। यही से इंसान अंदर से मरना शुरू करता है, क्योंकि जब तक आप दूसरों को दोष देते हैं तब तक आपके पास लड़ने की ताकत रहती है। लेकिन जब आप खुद को दोष देने लगते हैं तब आपकी जंग वहीं खत्म हो जाती है। जो सहता है वह हमेशा मजबूत नहीं होता, कई बार वह सिर्फ डरपोक होता है। डरपोक इसलिए नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए कि उसे खोने का डर बहुत ज्यादा होता है। रिश्ते खोने का डर, अपनापन खोने का डर, अकेले रह जाने का डर। लेकिन कड़वा सच ये है कि जो रिश्ते आपकी चुप्पी की कीमत पर चलते हैं वे रिश्ते आपको धीरे धीरे अकेला ही कर देते हैं। रियल लाइफ स्किल यही है कि आप यह समझें कि हर सहनशीलता पुण्य नहीं होती, हर माफी महानता नहीं होती, और हर चुप्पी शांति नहीं लाती। कई बार चुप्पी सिर्फ दूसरों को और हिम्मत देती है। जब आप पहली बार अपनी सीमा तय करते हैं तो आपको बहुत अजीब लगता है, दिल में अपराध बोध आता है। आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया। लोग आपको दोषी महसूस कराने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें क्या हो गया है, इतना बदल क्यों गए हो, इतना स्वार्थी क्यों हो गए हो। लेकिन यह स्वार्थ नहीं होता, यह आत्मसंरक्षण होता है। यह अपनी टूटी हुई आत्मा को बचाने की आखिरी कोशिश होती है। जो लोग आपके बदलने से नाराज होते हैं वे असल में आपके सुधरने से परेशान होते हैं, क्योंकि अब उन्हें आपसे वही फायदा नहीं मिल रहा होता जो पहले मिल जाया करता था। जो सहता है वही सबसे पहले कुचला जाता है, इसलिए नहीं कि वह कमजोर होता है, बल्कि इसलिए कि वह बहुत देर तक खुद को मजबूत दिखाता रहता है। इतना देर तक कि एक दिन उसके पास दिखाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। जिंदगी में असली ताकत चिल्लाने में नहीं होती। असली ताकत शांत लेकिन स्पष्ट ना कहने में होती है। असली ताकत यह कहने में होती है कि यह मुझे ठीक नहीं लगता, यह मैं नहीं कर सकता, यहां मैं रुक जाऊंगा। भी यह कहना आसान नहीं होता। इसमें डर लगता है, इसमें रिश्तों के टूटने का खतरा होता है।
लेकिन जो रिश्ते आपके सच बोलने से टूट जाते हैं वे कभी आपके थे ही नहीं। गहराई यही है कि आप समझें, सहने वाला इंसान हमेशा अच्छा नहीं होता। कई बार वह बस खुद को बचाना भूल चुका होता है, और जो इंसान खुद को बचाना सीख लेता है वही असल में दूसरों के लिए भी कुछ कर पाता है। आखिर में यही सच बचता है, यह कहना आसान नहीं होता। वही सबसे पहले कुचला जाता है, और जो खुद की कीमत समझ लेता है उसे कोई कुचल नहीं पाता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो सुनने में कड़वे नहीं लगते, लेकिन जब जिंदगी उन्हें आपके सामने जीकर दिखाती है तब वो सच नहीं, सजा लगने लगते हैं। सहनशील बनो, यह सलाह हर किसी को दी जाती है। माता पिता देते हैं, समाज देता है, धर्म देता है, किताबें देती है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि सहनशीलता की एक सीमा होती है, और जब वह सीमा टूटती है तब इंसान बाहर से नहीं, अंदर से मर जाता है। वह शोर नहीं करता, उसकी तकलीफ कभी हेडलाइंस नहीं बनती, उसका दर्द किसी डायरी के पन्नों में भी नहीं उतर पाता, क्योंकि वह खुद को भी यह एहसास नहीं होने देता कि उसे चोट लगी है। वह हर बार खुद को समझा लेता है, शायद मेरी ही गलती होगी, शायद सामने वाला मजबूरी में होगा, शायद मुझे और समझदार बनना चाहिए, और इसी शायद में उसकी पूरी जिंदगी घुल जाती है। सहने वाला इंसान अक्सर बहुत गहरा होता है। वह भावनाओं को समझता है, उसे पता होता है कि शब्द कैसे चोट करते हैं, इसी वजह से वह चुप रहता है। वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी और को वैसा ही दर्द मिले जैसा वह खुद रोज पी रहा है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी बन जाती है, क्योंकि जो इंसान दूसरों को चोट नहीं देना चाहता वही इंसान सबसे ज्यादा चोट खाता है। दुनिया बड़ी अजीब है, यहां आंसू भी वही देखे जाते हैं जो गिरते हुए दिखाई देते हैं। जो आंसू दिल के भीतर बहते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती। सहने वाला इंसान हंसता रहता है, इसीलिए लोग मान लेते हैं कि वह ठीक है। लोग मान लेते हैं कि उसे फर्क नहीं पड़ता, और धीरे धीरे उसे फर्क पड़ना भी बंद हो जाता है। फर्क न पड़ना ताकत नहीं होती, यह थकान होती है, बहुत गहरी, बहुत खामोश थकान। जो सहता है वही सबसे पहले कुचला जाता है, क्योंकि दुनिया को रुकना नहीं सिखाया गया है। दुनिया को बस आगे बढ़ना आता है, और जहां उसे कोई दीवार नहीं मिलती वह वहीं से गुजर जाती है। सहने वाला इंसान वही खुला रास्ता होता है जिस पर हर कोई बिना सोचे चल देता है। जिंदगी के रिश्ते हों या काम की जगह, पैसों की बात हो या भावनाओं की, सबसे पहले उसी को आजमाया जाता है जो ना कहना नहीं जानता, क्योंकि ना कहना सीमाओं की शुरुआत होती है, और सीमाएं ताकत को जन्म देती है। जो सीमाहीन होता है वह अंत में अस्तित्वहीन हो जाता है। भावनात्मक रूप से सहने वाला इंसान हर रिश्ते को आखिरी मौके पर जीता है। वह हर बार सोचता है शायद अब बदल जाए, शायद अब समझ जाए, शायद अब महसूस कर ले, लेकिन सामने वाला बदलने की जरूरत ही क्यों समझे जब उसे सब कुछ यूं ही मिल रहा है, बिना मेहनत, बिना सम्मान, बिना जिम्मेदारी। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब सहने वाला इंसान टूटता नहीं, खाली हो जाता है। टूटने में आवाज होती है, खाली होने में सन्नाटा। वह न गुस्सा करता है, न रोता है, न शिकायत करता है, वह बस भीतर से अलग हो जाता है। यह सबसे खतरनाक मोड़ होता है, क्योंकि यहां इंसान को बचाया नहीं जा सकता अगर वह खुद को बचाना न चाहे। लोग अक्सर कहते हैं वह बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि किसने उसे बदलने पर मजबूर किया। कितनी बार उसकी भावनाओं को हल्के में लिया गया, कितनी बार उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी माना गया, कितनी बार उसके आत्मसम्मान को मजाक बना दिया गया। सहना हमेशा महानता नहीं होता, कई बार यह सिर्फ डर होता है। डर अकेले रह जाने का, डर गलत समझे जाने का, डर रिश्ते टूटने का। लेकिन अगर कोई रिश्ता आपके चुप रहने से ही बचा हुआ है तो वह रिश्ता नहीं, बोझ है, और बोझ जितना देर उठाओगे उतना ही वह आपकी रीढ़ को तोड़ेगा। जो सहता है वही सबसे पहले कुचला जाता है, क्योंकि उसने खुद को प्राथमिकता देना कभी सीखा ही नहीं। उसे हमेशा बताया गया कि खुद के बारे में सोचना स्वार्थ है, लेकिन सच ये है कि जो खुद को नहीं बचाता वह किसी और के लिए भी कुछ नहीं बचा पाता।
खाली इंसान किसी को भर नहीं सकता। रियल लाइफ स्किल यही है कि आप अपने भीतर की उस आवाज को सुनना शुरू करें जो कहती है बस अब काफी है। यह आवाज गुस्से की नहीं होती, यह आत्मसम्मान की होती है। यह आवाज आपको लड़ाकू नहीं बनाती, यह आपको जीवित बनाती है। गहराई यही है कि आप समझें, हर सहनशील इंसान अच्छा नहीं होता और हर बोलने वाला इंसान बुरा नहीं होता। अच्छाई चुप रहने में